नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मस्ती की पाठशाला भाई आर के में। आज जो है मैं हिंदी पेडागोजी सीटेट के लिए जो है प्रश्न लेके आया हूँ और मैं ये दावा करता हूँ कि अगर आपने इन 50 प्रश्नों को पढ़ लिया तो ये गारंटी देता हूँ इनमें से 10 से 15 प्रश्न जो है इस बार के एग्जाम में अवश्य आएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखें, सुने और अंत में अपना कमेंट दें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। भाषा अधिगम की प्रथम सीढ़ी क्या है? तो भाषा अधिगम की जो प्रथम सीढ़ी है वो श्रवण है, यानी सुनना। मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो विचारों की सहज अभिव्यक्ति होता है। भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं? तो भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं और जो ये हैं वो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। श्रवण कौशल क्या है? तो श्रवण कौशल क्या है? सुनकर अर्थ समझने की क्षमता को ही हम श्रवण कौशल कहते हैं। भाषिक सक्षमता किसे कहते हैं? तो भाषा का सही प्रयोग करने की योग्यता को ही सक्षमता कहते हैं। व्याकरण का शिक्षण क्यों आवश्यक है? भाषा के शुद्ध प्रयोग हेतु व्याकरण का शिक्षण जो है आवश्यक है। रचनात्मक लेखन क्या है? मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति को ही हम रचनात्मक लेखन कहते हैं। भाषा शिक्षण में संदर्भ का क्या महत्व होता है? तो भाषा शिक्षण में संदर्भ का अर्थ समझने में सहायक होता है, ध्यान रखना है। द्वितीय भाषा अधिगम में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है? मातृभाषा का प्रभाव। मीन्स जो हमारी परिवार में जो भाषा बोली जाती है उस भाषा का सबसे ज्यादा प्रभाव हम पर पड़ता है, उसी को हम जो है मातृभाषा कहते हैं। पाठ्य पुस्तक चयन का आधार क्या है? तो छात्र की आयु, स्तर और रुचि। त्रुटि विश्लेषण का उद्देश्य क्या है? कठिनाइयों की पहचान करना त्रुटि विश्लेषण का उद्देश्य है। बोलने की दक्षता कैसे बढ़ती है? तो संवाद और वाद विवाद से जो है बोलने की दक्षता बढ़ती है। भाषा शिक्षण में त्रुटि क्या है? तो भाषा शिक्षण में जो त्रुटि है वो सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। त्रुटि सुधार के 2 तरीके कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ये जो है त्रुटि सुधार के 2 प्रमुख तरीके हैं। त्रुटि सुधार कब किया जाना चाहिए? सीखने के बाद फीडबैक में, यानी जब हमने कुछ सीखा उसे हमने किसी को सुनाया और उसके बाद जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू आया या रिव्यू आया उसी के आधार पर हमें उसका फीडबैक देना चाहिए। सर्वोत्तम भाषा शिक्षण विधि कौन सी है? तो संप्रेषणात्मक विधि जो है वो सर्वोत्तम भाषा शिक्षण विधि है। प्रेरणात्मक विधि में क्या होता है? उदाहरणों से नियम बनते हैं। जो प्रेरणात्मक विधि होती है उसमें उदाहरणों के द्वारा नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। ठीक है। निगमनात्मक विधि में क्या होता है? तो निगमनात्मक विधि में जो है पहले नियम और फिर उदाहरण समझाए जाते हैं। व्याकरण अनुवाद विधि किस पर आधारित है? तो व्याकरण अनुवाद विधि अनुवाद के माध्यम से शिक्षण इस पर आधारित है। प्रत्यक्ष विधि की विशेषता क्या होती है? प्रत्यक्ष विधि की विशेषता मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता। मातृभाषा का क्या महत्व क्या है? समझ और अभिव्यक्ति में सरलता, यही मातृभाषा का महत्व है। द्विभाषिकता क्या है? 2 भाषाओं का ज्ञान द्विभाषिकता कहलाता है। भाषा और बोली में अंतर क्या है? भाषा लिखित होती है, बोली मौखिक होती है। ठीक है। भाषिक प्रवेश क्या है? जहां भाषा का प्रयोग किया जाता है उसी को भाषिक प्रवेश कहते हैं। विद्यालय में भाषिक प्रवेश कैसे बनाएं? पोस्टर, वार्ता और कविताओं के द्वारा हम जो है विद्यालय में भाषिक प्रवेश बना सकते हैं। श्रवण और वाचन में अंतर क्या है? श्रवण सुनना, वाचन पढ़ना होता है।
लेखन कौशल कैसे विकसित होता है? निबंध, पत्र, कहानी लेखन आदि के द्वारा जो है लेखन कौशल को विकसित किया जा सकता है। पठन समझ क्या है? अर्थ ग्रहण करने की क्षमता को ही पठन समझ कहते हैं। पठन की अवस्थाएं क्या है? मौखिक और मौन पाठन। बोलने का कौशल कैसे बढ़ता है? संवाद व चर्चा से। मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं? मूल्यांकन के 2 प्रकार होते हैं, प्रारूपिक और सामूहिक। सीसीई का उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास करना सीसीई का प्रमुख उद्देश्य है। भाषा मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? सीखने की प्रकृति जानना भाषा मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है। प्रारूपिक मूल्यांकन का अर्थ होता है सिखाने के दौरान मूल्यांकन जो है प्रारूपिक मूल्यांकन कहलाता है। सामूहिक मूल्यांकन कब होता है? सत्र या इकाई के अंत में सामूहिक मूल्यांकन किया जाता है। कहानी सुनाने का उद्देश्य क्या होता है? काल्पनिक शक्ति और भाषा कौशल का विकास करना। खेल आधारित शिक्षण का लाभ है सीखना आनंददायक बनाता है। नाटक से क्या लाभ होता है? संप्रेषणीय दक्षता बढ़ती है। कविता से क्या विकसित होता है? कविता से लय, भाव और उच्चारण की प्रवृत्ति जो है विकसित होती है। सहपाठी अधिगम का लाभ क्या है? एक दूसरे से सीखना सहपाठी अधिगम का लाभ होता है। शिक्षण की मुख्य भूमिका क्या है? मार्गदर्शक और सहयोगी शिक्षण की मुख्य भूमिका होती है। भाषा शिक्षक में कौन से गुण हैं? तो भाषा शिक्षण में धैर्य, स्पष्ट और उच्चारण प्रमुख गुण है। भाषा में अनुकरण की भूमिका क्या है? ध्वनियों के अभ्यास हेतु भाषा में अनुकरण की भूमिका निर्धारित की गई है। बालक की भाषा में त्रुटियां क्यों? सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा इसलिए जो है ये त्रुटियां हैं। शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए? सभी को बोलने का अवसर देना चाहिए। भाषा अधिगम का प्राकृतिक सिद्धांत किसने दिया? तो नोम चोम्स्की ने जो है भाषा अधिगम का प्राकृतिक सिद्धांत दिया था। व्यवहारवादी दृष्टिकोण किसने दिया? बी.एफ. स्किनर ने जो है व्यवहारवादी दृष्टिकोण दिया। संप्रेषणीय दृष्टिकोण का उद्देश्य है प्रयोग में भाषा लाना। रचनावादी दृष्टिकोण क्या कहता है? अनुभव आधारित सीखना। हिंदी शिक्षण का अंतिम उद्देश्य है भाषा की समझ और प्रभावी प्रयोग। ऐसे ही सीटेट क्विज देखने के लिए चैनल मस्ती की पाठशाला बाई आर.के को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें और अपने प्रमुख दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो।